प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं आपके? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी आज है 8 मार्च, आज़ादी मार्च। चलो जी, आज़ादी मार्च शुरू करते हैं। ये हाल है आज़ादी मार्च का, ठीक है ना। जब आप आज़ादी मार्च मनाएंगे ना तो फिर ऐसा होगा। ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ, ये देख, ये देख, हाँ देखो, देखो। हाँ, जब आज़ादी की बात करोगी ना तो ऐसे ही होगा। देख ले, ये क्या कर रहे हैं यार, बंद कर लो यार। एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर, यूट्यूब में बार बार आ रहा था, और इधर उधर जब मैंने दोस्तों से सुना तो कह रहे कि 8 मार्च, 8 मार्च। जब मैंने देखा कि 8 मार्च है क्या, वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 8 मार्च को मैंने जो है सर्च किया गूगल पे मैंने सर्च किया कि क्या लफड़ा है, 8 मार्च को क्या लफड़ा है। तो जी पता चला कि 8 मार्च को वुमेंस डे है। वुमेंस डे है, लेकिन वो वुमेंस डे आज़ादी मार्च है। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। कुछ औरतें जो वो औरतें हैं जिनको घर में ना कोई इज़्ज़त देता है, ना कोई खाना देता है, कुत्तों की औकात नहीं होती उनकी, वो जो है बाहर आके कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। मतलब यहाँ पे भी जेलसी की वो हद है। आप बताएं कैसे? चलिए रहने दे, मैं बता देता हूँ। वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वो ऐसे कि एक लड़की जब दूसरी को देखती है ना, और वो बड़ी खूबसूरत हो, ठाट फाट की हो, फिगर भी उसका अच्छा हो, मेकअप शेकअप, तो दूसरी लड़की जो है उसे देख के उसे वो बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, यकीन जाने। वो कहती है कि यार ये मुझसे प्यारी लग रही हैं, इसने अच्छा मेकअप किया हुआ है और ब्रांडेड मेकअप किया हुआ है, जो है इसने लिपस्टिक जो है वो 3000 का लगाया हुआ है और मैंने जो है 25 रुपये का लगाया हुआ है, जो रेडी पर मिलता है, एक्सपायर चाइना माल। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। यार कभी लाइव मत बिठाना है। तो मैंने वो लगाया हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे अच्छी लगे। तो इसकी मिसाल इसी की तरह है कि जो आज़ादी मार्च वाले हैं, ये ख़ुद तो इनकी कोई औकात नहीं है, ख़ुद तो इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो वो अब ये कह रहे हैं कि अब वो चाहती हैं कि जो हया वाली हैं वो भी घरों से बाहर निकल आएँ। नहीं, लेकिन वो बाहर आ रही हैं आ रही हैं बाहर लेकिन पर्दे में। और क्या कह रही हैं? हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं है। नहीं, मर्जी सिर्फ ऊपर वाले की है। ना हम अपनी मर्जी से आए हैं, ना हम अपनी मर्जी से जाएंगे। उनकी मर्जी से आए हैं, उनकी मर्जी से जाएंगे। और अल्लाह ने जो हमें मकाम दिया है, हम उस पर फ़िक्र करें, उस पर सोच करें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। ये कुछ जो हैं वो फजूल किस्म की औरतों के सिवा जो आज़ादी मार्च मना रही हैं। इनको खुदा की कसम, इनको कोई अपने घर में वो है बर्तन धोने का काम भी नहीं देगा। ये टोटली एक्सपायर हैं, टोटली एक्सपायर। नहीं, मैं धप्पा लगा रहा हूँ इन पे एक्सपायरी डेट का, ये एक्सपायर हैं। और मैंने एक ऐसी फ़ोटो भी देखी जो आज़ादी मार्च के लिए नारे लगा रही हैं,
वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस औरत के 17 बच्चे हैं और इसके बाप से पूछा गया कि ये आज़ादी मार्च क्यों मना रही है, इसके तो 17 बच्चे हैं, क्या ये इसकी अपनी मर्जी से नहीं हुए? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप! एक शब्द उस दिन कोई औरत आई थी, इसको कुछ ऑफ़र दिए हैं, कुछ बातें की हैं ऐसे, तो मैंने कहा क्या है, तो कह रही थी कि कुछ नहीं। और मुझे अभी पता चला है कि ये अब आज़ादी मार्च के लिए निकली हुई हैं, ऐसी हैं भी कुछ 2-3 हज़ार रुपये के लिए। तो अब मैंने इसे जो है छोड़ दिया है कि लाने तो फिट ही मुँह तुम्हारे मुंह के ऊपर। ये कुछ इधर उधर से आई हुई लड़कियों का एक ग्रुप बना दिया जाता है जो कि 100-200 औरतों पर मुश्तमिल होता है और फिर कहते हैं कि ये जी आज़ादी मांग रही हैं, आज़ादी हमारा हक है। आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, जब से आप इस दुनिया में आई हैं आप आज़ाद हैं। अल्लाह ने आपको जो है ख़ुद मुख्तार बनाया हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं रही। आप यूरोपियन सिस्टम को जो है यहाँ पे लाना चाहती हैं। आप ये समझती हैं कि वो सिस्टम यहाँ पे आ जाए, वो हमारे लिए आज़ादी है। तो ये आज़ादी नहीं है, ये जाहलियत है। तुम जाहलियत की तरफ जा रही हो। बैल तो हाँ, ये रिंगटोन का बड़ा शौक है इनको। देखिए, 2 लॉलीपॉप है, एक जो है वो बिल्कुल पैक है और एक को जो है वो किसी बंदे ने उस लॉलीपॉप को यूज़ किया हुआ है। तो आप दोनों को जो है ज़मीन पे रख लें, तो जो बिल्कुल पैक है, जो बिल्कुल पर्दे में है, उसके करीब भी चूंटी या मक्खी नहीं आएगी। लेकिन वो दूसरा जो है जिसके ऊपर पर्दा नहीं है, उसका जो रैपर होता है उसके ऊपर नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसके पीछे, उसके ऊपर, उसके साइडों पे सैकड़ों चूंटियाँ आ जाती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। तो ये चाहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो पर्दे वाला निज़ाम है वो ना हो। इनको पता ही नहीं है, इनको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि सर पे दुपट्टा ना हो, बेहयाई हो, इनको इस चीज़ में मज़ा आ रहे हैं। लेकिन आप जब वहाँ पे जाएं, अमेरिका की एक अमेरिकन एक टूरिस्ट थी, अब उसका मुझे नाम भूल गए, तो जब वो पाकिस्तान आई थी और वो यहाँ पे उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तब उसने कहा था कि मैंने एक चीज़ देखी, लोगों को लगता है कि यूरोप में जो हैं औरतें बड़ी जो हैं वो ओपन माइंडेड हैं, वो बड़े आज़ादाना ख्याल वाली हैं और वो आज़ाद हैं। लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इस्लाम कबूल कर लिया तो अभी मुझे ज़िंदगी का मकसद समझ में आया कि हमारे इस दुनिया में आना, हमारा पैदा होना यहाँ पे इस दुनिया में मकसद से खाली नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं, हमारा कोई मकसद है। और उसके बाद वो रोने लगी और वो कहने लगी कि मैं कसम खाती हूँ कि हमारी यूरोप वाली जो जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो नुकसान में हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कुछ 150-150 किलो वाली आंटियाँ और कुछ जो है 15-15 किलो वाली ये लड़कियां जो है वो बाहर निकल के आती हैं और कहती हैं कि हमें आज़ादी दे दें। किस चीज़ की आज़ादी आप चाहती हैं, हमें तो बताओ। देखो, अगर तुम कहती हो कि अपनी आंखों पर दुपट्टा बांध लो और अपनी नज़रें झुकाओ, तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। इस्लाम ने मर्द को भी ये कहा हुआ है कि अपनी नज़रें नीचे रखा करो,
ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मर्द जो है वो साफ़ सुथरे हैं, दूध की दुले हुए, नहीं। मर्दों के अंदर भी कई घटिया होते हैं, कई घटियापन की भी अक़साम हैं, और लेकिन अच्छे भी हैं, बहुत से अच्छे भी हैं। इस तरह औरतों में भी, मैं वीडियो के मैंने शुरू में कहा है कि कुछ 200 औरतें, मतलब अब 24 करोड़ 22 या 23-24 करोड़ की आबादी में जो है वो 200 औरतें बाकी औरतों पर वो गालिब नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है घटिया औरतों, ये जो आज़ादी मार्च में आ रही हैं उनको कह रहा हूँ मैं, और बाकी जो पर्दे वाली हैं, आप तो मेरे बहन हैं, आप तो मेरी जान है जान। तो मेरे जहन में अभी एक ख्याल आया है, बल्कि एक बात आई है, तो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, सुन लो। तुम ये जो कहती हो ना कि आज़ादी और मर्जें वो आंखों पर बड़ी बांध ले, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा बापर्दा हो? अगर ज़्यादा बापर्दा हो तो मुझे बता दो भाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी पर्दे का हुक्म था और वो भी पर्दा किया करती थी। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ जो सहाबा कराम थे वो ठीक नहीं थे? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सहाबा कराम से और जो बीबियाँ थी उनसे कोई पाकीज़ा है ही नहीं इस दुनिया में, और ना कभी कोई आ सकता है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी पाकीज़ा औरत तर क़यामत नहीं आ सकती। क्या आप उनसे ज़्यादा अच्छी हैं जो आप कह रही हैं कि आंखों पर पट्टी बांध लें? उनको भी पर्दे का हुक्म था, उन्होंने भी पर्दा किया हुआ था। अब ये बात क्यों नहीं समझ रही कि आप जो है ज़लालत की तरफ जा रही हैं, आप जाहलियत की तरफ जा रही हैं। आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आप ये कह रही हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। किस बात की आज़ादी आप मांग रहे हैं? आप तो वो हैं जिनको घर में कोई खाना नहीं देता। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ। फिटे मुँह, समझ नहीं रहे हैं। और ऐसे बड़ी आज़ादी क्या हो सकती है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद आज़ादी दी है कि तुम आज़ाद हो, तुम खुद मुख्तार हो। और अगर तुम कहती हो कि नहीं, हम में से आज़ादी नहीं कहते कि मेकअप शेकअप करके हम बाहर निकलें, शॉपिंग करें और बाहर पार्कों में जाएं, चुम्मा चाटी करें, इससे ज़्यादा इसको भी अगर तुम आज़ादी नहीं समझती और इससे भी ज़्यादा तुम कुछ और चाहती हो, तो याद रखो तुम जैसी औरतों के लिए यूसुफ पठान जैसे लोग आएंगे। याद रखो, यूसुफ पठान जैसे लोग आएंगे, आमिर लियाकत जैसे अंकल आएंगे। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। फिर ये ना कहना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना फिर, क्योंकि हम सिर्फ उनकी जिम्मेदारी लेंगे जो बापर्दा हैं। उनको कोई बुरी नज़र से भी देखें तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। और अगर तुम ये चाहती हो कि नहीं, हमारे पीछे कोई ना आए, हम जो करें बस करें, हमें आज़ादी चाहिए, तो मैं लगा रहो, हाँ, जाओ ऐश करो, हाँ, चलो मज़े करो। आपका धंधा तो चल जाता है, धंधा चला रहे हो ना, धंधा चलाओ। जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया।